नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के भोपाल में शनिवार को रोशनपुरा चौराहे पर नेशनल हेराल्ड के मामले में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। वहीं महिला नेत्रियों को खींचते हुए जेल ले गई। मध्य प्रदेश भोपाल में शनिवार को रोशनपुरा चौराहे पर नेशनल हेराल्ड के मामले में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने खदेड़ा। वहीं महिला नेत्रियों को खींचते हुए जेल ले गई। उधर एक कार्यक्रम के सिलसिले में भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने सोनिया राहुल के कोर्ट में पेश होने को लेकर कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर शहीदी दिखाने की कोशिश कर रही है। रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीसी शर्मा के अलावा संगीता शर्मा और दीप्ति सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहांगीराबाद सीएसपी सलीम खान का कहना है कि कांग्रेसी बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे थे, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं पर नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हथियाने के इरादे से 90 करोड़ रुपए के पॉलिटिकल फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप है। इस केस में सोनिया राहुल, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस कोर्ट में पेश हुए। पेशी से राहत की मांग करती इनकी पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। चक्का जाम किया था और मोदी जी का पुतला जलाया, इसलिए हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने फर्जी मुकदमे नेशनल हेराल्ड के मामले में चलाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। यहाँ उनका मोदी प्रधानमंत्री का पुतला जलाया है और कांग्रेस सड़कों पे अपने नेताओं के लिए लड़ती रहेगी। लगातार कांग्रेस अपने नेताओं के लिए लड़ती रहेगी। अभी हमको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करें, जेल भेजें, हम डरने वाले नहीं है। तो 44 धारा लगी हुई है, यहाँ किसी प्रदर्शन या धरने की अनुमति नहीं है। और रोड पे उन्हें जो 144 धारा का उल्लंघन किया, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी संख्या गिनती नहीं हुई है। हाँ, उनको मना किया गया, वो उन्हें नहीं माने तो गिरफ्तार किया गया। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल में शनिवार से शुरू हुए राष्ट्रीय बाल रंग में देश भर से आए बच्चों ने किया अपनी कला का प्रदर्शन और बिखेरी रंगारंग छटा। देवी, अनामिका देवी, गोलाघाट, आसाम से है, जेनवी गोलाघाट। कैसे लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। परफॉर्म आपका हो गया? नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर बाद में ही हम लोग का 9 नंबर में है परफॉर्मेंस। आपको लगा क्या था जो परफॉर्मेंस? बाकी सब तो बहुत अच्छा है। अभी आप कौन सा प्रोग्राम करने वाले हैं? हम लोग बिहू डांस करने वाले हैं। हम लोग वहाँ से हम लोग का ट्रेडिशनल डांस है बिहू, तो हम लोग बिहू डांस करेंगे। अनामिका देवी। अनेकता में एकता भारत की विशेषता, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना भारत, अपना देश। ये हम नारे लगाते हैं या नारों में सुनते आए, लेकिन उसका एक सही सीधा साधा जीता जाता चित्रण आज यहाँ पर मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं। किस प्रकार स्कूली बच्चों द्वारा अपने प्रदेश की संस्कृति, लोक कला को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है और प्रदर्शन के साथ साथ अपने प्रदेश की भावनाओं को पूरे देश तक पहुँचाने का एक माध्यम यहाँ पर लोक बाल रंग के माध्यम से मिला है। और मैं यही मानता हूँ कि इस बाल रंग के माध्यम से हम अपने देश की संस्कृति और कला को बहुत नज़दीक से जानते हैं। खास करके हमारे वो बच्चे जो छोटे छोटे हैं, आज अबोध हैं, कहीं किसी प्रकार से उनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती। आज लोक कला और संस्कृति के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो इससे भारत की एकता और अखंडता, जिसके लिए हमारा पूरा लोकतंत्र काम करता है, उसको एक सही दिशा और दशा मिलती है। मध्य प्रदेश के दमोह में राष्ट्र को आरक्षण की नीति ने खोखला कर दिया है। इसके लिए जातिगत नहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। यह बात काशी सुमेरु पीठ
के पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने कही। राष्ट्र को आरक्षण की नीति ने खोखला कर दिया है। इसके लिए जातिगत नहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। यह बात काशी सुमेरु पीठ पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने कही। इन्होंने कहा कि योग्यता वाले व्यक्ति इस कारण आगे नहीं आ पाते और अयोग्यता पदासीन होकर देश के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। शंकराचार्य ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक का स्पष्ट रूप से नाम लेकर कहा कि आरक्षण के मामले में उनका यू टर्न निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने कहा कि आरक्षण समाज में विकृति फैलाने का कार्य कर रहा है। लेकर आज हमारे एक बहुत सम्मानित संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि इस देश से आरक्षण नहीं खत्म किया जाएगा। आखिर जो संविधान के निर्माताओं ने आरक्षण निर्माण किया था और आरक्षण का आधार उन्होंने दिया था कि आरक्षण 10 वर्ष तक इस देश में दिया जाएगा। उस समय भारत में गरीबों की संख्या 10 लाख थी, लेकिन आजादी के 67 वर्षों के बाद 66 वर्षों के बाद गरीबों की संख्या आज 60। दमोह से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण। दिल्ली नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोनों को 50-50 हजार रुपए का श्योरिटी बॉन्ड भरना होगा। केस दायर करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने बेल का विरोध किया था। मध्य प्रदेश भोपाल में व्यापम घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की रिहाई के आदेश शनिवार सुबह जबलपुर हाई कोर्ट से भोपाल जिला कोर्ट पहुँचाए और उन्हें भोपाल कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। शनिवार को कोर्ट में अवकाश होने की वजह से स्पेशल मजिस्ट्रेट ही बैठे। स्पेशल मजिस्ट्रेट दोपहर 3 से 6 बैठे। इस दौरान उन्होंने जमानत देने की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद आदेश सेंट्रल जेल भेजे, जिसके बाद शर्मा को जेल से बाहर लाया गया। दूसरी तरफ उनके क्षेत्र सिरोंज से शर्मा के समर्थकों का जेल में जमावड़ा लगा। उनके समर्थकों ने शुक्रवार शाम जमानत आदेश आने के जश्न मनाया। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री शर्मा को एसटीएफ ने 16 जून 2014 को उनके सरकारी बंगले से गिरफ्तार किया था। उन पर व्यापम की 6 परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का आरोप था। शुक्रवार को जबलपुर हाई कोर्ट ने उन्हें सभी मामलों में जमानत दे दी है। भोपाल से राजेंद्र सिंह। राशन कार्ड व कोटेदारों की मनमानी को लेकर गुलाबी गैंग की महिलाएं सड़कों पर उतर आई। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने डंडों के साथ जंगी प्रदर्शन किया और तहसील का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। राशन कार्ड व कोटेदारों की मनमानी को लेकर गुलाबी गैंग की महिलाएं सड़कों पर उतर आई। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने डंडों के साथ जंगी प्रदर्शन किया और तहसील का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लापरवाह अफसरों को सुधरने की चेतावनी दी गई। महिलाओं का आक्रोश देखकर अफसरों के पसीने छूट गए। बाद में महिलाओं ने विभिन्न समस्याओं का एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की गई है। कोटेदारों की मनमानी से परेशान गरीब उपभोक्ताओं को मिल रहे राशन में जबरन कटौती की जा रही है। केरोसिन का तेल भी 3 लीटर के स्थान पर 2 लीटर दिया जा रहा है। ऐसी तमाम जन समस्याओं का निराकरण न हुआ तो गुलाबी गैंग शासन प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगी। गुलाबी गैंग की जिला कमांडर फरीदा बेगम के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं गुलाबी साड़ी व डंडों के साथ सड़कों पर उतर आई। विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी महिलाओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि जिले के भ्रष्ट अधिकारी गरीबों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। तहसील पहुंची महिलाओं ने घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। बाद में एसडीएम ननकू को सौंपे ज्ञापन में महिलाओं ने कहा कि तमाम लोगों के राशन कार्ड अभी तक नहीं बने हैं। जिनके बने हैं उनमें भारी खामियां हैं। कोटेदार उपभोक्ताओं को राशन सामग्री देने में मनमानी बरत रहे हैं। कई गांवों में सरकारी राशन की दुकानें कोटेदारों ने अपने घरों में ही खोल रखी है, जिससे यह पता चलता है कि कितना माल वितरित किया गया है। दर्जन उपभोक्ताओं का राशन कोटेदारों द्वारा ब्लैक किया जा रहा है, जिससे शासन की मंशानुरूप गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में गुलाबी गैंग ने जिले की सभी राशन की दुकानों को घरों से हटाकर 100 मीटर की दूरी पर खोले जाने की मांग की है, ताकि प्रशासन और जनता को पता चल सके कि कितना माल बांटा गया और कितना ब्लैक किया गया। उन्होंने कहा कि जिले में इस समय सरकारी राशन की कालाबाजारी चरम पर है।
विभागीय अधिकारी सब कुछ जानकर अनजान बने हैं, जिससे कोटेदारों के हौसले बुलंद हैं और वह अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन से शीघ्र से समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है। ऐलान किया है कि यदि कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो गुलाबी गैंग सड़कों पर उतरकर आंदोलन को मजबूर होगी। गुलाबी गैंग की जिला कमांडर फरीदा बेगम ने एसडीएम को भी खरी खोटी सुनाई। इसका मामला है कोटेदारों का जी। ये जो कोटेदार हैं ये समय से तो पहली बात तो गल्ला देते नहीं, और जो गल्ला देते भी हैं तो देहातों में पीले राशन कार्ड में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो गरीब लोग हैं उनको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। कहेंगे 12 बजे तक हमने कोटा खोला, आप नहीं आई, अब हम ये गल्ला ना देंगे। और मिट्टी का तेल 3 लीटर देते हैं, जिसमें 2 लीटर मिट्टी का तेल निकलता है। इतना धांधलगर्जी कर रहे हैं। अगर कोटेदार इसी तरह करते रहे और अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे और रोडों में महिलाएं उतरेंगी। इसलिए हम उनसे कहते हैं कि ये हमारा काम आप करवाइए और अधिकारी इनको टाइट करें। हर महिला जाती है, जब भी कोई महिला जाती है तो अधिकारी कह देते हैं ठीक है आप लोग जाइए, हम देखेंगे। महिलाएं बहुत दिन से परेशान थी और बहुत दिन से हम सुन रहे थे। हमने कहा चलिए आज हम इसी की मीटिंग करते हैं, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेंगे। और अब हम अधिकारियों की क्लास लगाएंगे, जब ही कोटेदार सही होंगे। जब तक हम अधिकारियों को नहीं पकड़ेंगे और नहीं टाइट करेंगे तो ये कोटे वाले सही नहीं होंगे। क्या जनपद के सारे कोटेदार इस तरीके का काम कर रहे हैं? सारे कर रहे हैं, महोबा में भी 90% कर रहे हैं कम से कम जी। उन्होंने भैया हमने तो अधिकारी को साध लिया है, कोई कहता है हमने एडीएम को खुद दे दिया है, कोई कहता है हमने LIO इंस्पेक्टर को दे दिया है, कोई कहता है हमने किसी को। इस तरह से ये लोग बातें करते हैं। हर महिला की समस्या है कि हमारा पीला राशन कार्ड है, हमारा लाल होना चाहिए, हमारा सफेद होना चाहिए। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके कोई राशन कार्ड नहीं है, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बेवा हैं, उनकी कोई पेंशन नहीं है। गांव-गांव प्रधान बने हैं और महिलाओं का कोई काम कराने के लिए तैयार नहीं है। और हर जगह देखिए गुंडा प्रधान बने हैं, कहीं महाजन आज तक प्रधान नहीं बना। जो गुंडा है पता चला वो प्रधान बन गया, जो महाजन है वो बेचारा धक्का खा के घर में बैठ गया। प्रदर्शन किया, क्या क्या मांगे की? गुलाबी गैंग राशन कार्ड लेकर के आ रही है जी। डीएम साहब किस मांगे राशन कार्ड संबंधित मांग ठीक लेखपाल रह जाती है महिलाओं के राशन कार्ड बनाने का काम लेखपाल वाला नहीं कराया जा रहा। सप्लाई विभाग है वो बनवा रहा है। ठीक है, पुराने राशन कार्ड का आधार पर नया। ठीक है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। पेट की आग बुझाने के लिए करतब करने वाले एक कुनबे ने पुलिस लाइन महोबा में हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर सबको चकित कर दिया। पेट की आग बुझाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, अपनी जान भी जोखिम में डालने से लोगों को परहेज नहीं है। महाराष्ट्र से महोबा पहुंचे ऐसे ही एक कुनेबे ने अपनी पेट और परिवार के पोषण के लिए नायाब करतब दिखाए। पुलिस लाइन में पहुंचे इस परिवार ने सिपाहियों और उनके परिवार के सामने अनोखे करतब दिखाए। करतब दिखा रहे सुल्तान अपने परिवार का मुखिया है। महाराष्ट्र के नासिक से देश के कोने कोने में पहुंचकर ऐसे करतब दिखाते हैं, जिससे उनके शरीर पर भी चोटों के निशान उभर आते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक 2 लाठियों पर चढ़कर घोड़े नुमा सवारी कर रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति अपने बालों से वजन उठा रहा है। बालों से 2 साइकिलों को उठाकर हवाई जहाज बना दिया है। ये करतब तो बानगी है। दांतों से 40 किलो का पत्थर उठाकर दूर फेंकना जोखिम भरा काम भी ये आसानी से कर रहे हैं। चट्टानों के पत्थर को अपने हाथों से तोड़ना ऐसी कला है जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ये अपने इस करतब को अपना हुनर और पेट भरने का जरिया मानते हैं। कुनेबे के सलीम का भी अपना एक हुनर है। भारी भरकम ट्रक को ये अपने बालों से आसानी से घसीट लेता है। इन करतबबाजों का ऐसा कारनामा देखकर पुलिस के जवानों के भी होश उड़ गए। सभी ने उन्हें बतौर इनाम पैसे दिए। वहीं सीओ सदर संदीप यादव ने इन्हें प्रमाण पत्र भी दिया। करते कब से कर रहे हैं? ये तो खानदानी पेशा सर। अच्छा, खानदान से चलाते वाले जी। दादा भंजा सब कुछ चल चुके हैं। क्या क्यों ये करते हो? इससे क्या शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता आपके? इस तरीके से आप जो करतब दिखाते हो लोगों को उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता होगा, तो ऐसा करते क्यों हो? देखो सर, ये तो बचपन से अभ्यास है, ट्रेनिंग है इसकी। अच्छा, और जाते बच्चे पेट पाने के लिए धंधा करते सर। और कितने बड़े बड़े ट्रक खींच लेते इसके अलावा? सर बस ये ट्रक खींचते।
इससे बड़ा तकलीफ इतना आत्मा सही के लिए फायदेमंद है, नुकसान है जिस तरीके से आप अपने शरीर को चोट पहुंचाते हैं। ये तो एक काम तो मेरा एक खानदान है, इस काम को तो खानदान से चला रहा है, मगर इस काम को कई लोगों ने छोड़ रखा है। ये काम इसलिए कुछ पॉलिटिशियन ने लिखा है क्योंकि एक भारत की कला है और इस भारत की कला को मरने नहीं दे रहे। अगर हम लोग यानी कि इस काम को छोड़ देंगे तो भारत की कला खत्म हो जाएगी। कौन सी कला शरीर को। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। पंचायत के अध्यक्ष पद को अपनी प्रतिष्ठा बना चुकी सपा किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं कर रही है। शासन की मदद के लिए प्रशासन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 2017 की तैयारी में लगी सपा जिला पंचायत अध्यक्ष पद को सेमीफाइनल की नजर से देख रही है। जनपद में जिला पंचायत की 14 सीटों से जीते सदस्यों में से अध्यक्ष पद के दावेदार रहे दिग्गज सपाई छात्रपाल यादव की पत्नी और सास वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अंशु शिवहरे और पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल की पुत्रवधू हाईकमान से टिकट की दरकार कर चुके थे, लेकिन यहां पर गरोठा विधायक दीपक यादव के रिश्तेदार रमेश यादव की पत्नी ममता यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से महोबा की राजनीति में कोहराम सा मच गया है। सपा के कई गुट खुलकर सामने आ गए हैं, जिसमें छत्रपाल यादव का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है, जो बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं। जानकारों की माने तो छत्रपाल यादव सपा से बगावत कर जिला पंचायत की सीट पर लड़ाई करने का मन बना चुके हैं। ऐसे में सपा के लिए यह सीट नाक का सवाल बन चुकी है। आपको बता दें कि हाई कमान की घोषणा के बाद से 14 में से 9 सदस्य भूमिगत हो गए हैं। यही वजह है कि प्रशासन सपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी तरीके अमल में ला रही है। पसवारा सीट से जीते हरि सिंह वर्मा के मकान को प्रशासन अवैध करार देकर गिराने की मंशा बना चुका है, ताकि सभी सदस्य खौफ से सपा के खाते में अपना वोट दे दें। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मकान गिराने पहुंचे नायब तहसीलदार सहित पुलिस की टीम देखकर हरि सिंह वर्मा की मां ने बताया कि ये सब सपा के इशारे पर हो रहा है। पहले वोट पाने के लिए धमकी दी गई और अब मकान गिराने का काम किया जा रहा है। उनका यह मकान कई वर्षों पुराना है, अगर अवैध है तो पहले क्यों नहीं गिराया गया। और नगर में कई मकान अतिक्रमण के दायरे में आते हैं, मगर उन्हें ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे सपा के लोगों का हाथ है। हरि सिंह वर्मा माता जी है। हाँ, माता जी अचानक आज आपके दरवाजे पुलिस क्यों आ गई, क्या वजह है? ये पुलिस धमकी दे रही है, मेरा लड़का घर में नहीं और डेली आती मकान गिरा। क्यों मकान गिराना चाहती, क्या बात है? कोई दबाव किसी प्रकार? दबाव ये है कि वोट दियो। किसको वोट दो? सपा को वोट दो, ये दबाव है। हाँ, ये दबाव। पहले लालच और अब धमकी। अब धमकी दे रहे हैं। अब धमकी दे रहे हैं। मेरा लड़का चुनाव जीत गया। हाँ। तो उसकी वजह से कहा थे वोट दियो, नहीं मकान गिरा। से अंदर आके अब शाम के आएंगे, गिराने आएंगे, शाम के आएंगे। धमकी देते हैं। कल आए थे रात में, कल के आए थे, कहते कि मकान गिराने हैं। तो मैंने कि भैया पहले मकान नहीं गिराओ, लोटस लाओ तो मकान गिरे। अब बहुत दिन की मकान बनो है, अब इनके थोड़ी ही बनो। कितने दिन से बना है ये मकान आपका? 80 का बेटा बनो। कितने लोग आए थे ये मकान गिराने? अब मैं 100 बेटा, मैं तो 40 आदमी से कम न है। तो सपा की लोग जो है चाहते हैं कि आपका मकान गिर जाए। मकान गिर जाए नहीं, वोट दो। हाँ, सपा ठीक तो है। आपका कौन प्रत्याशी जीता है, कौन है, क्या नाम है उसका? जिला पंचायत जिला कहा हरि सिंह वर्मा। माता जी के शॉट। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमने प्रभारी तहसीलदार कनवीर सिंह से पूछना चाहा तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन उनके बोल हमारे कैमरे में कैद हो ही गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको बाइट नहीं दे सकता, क्योंकि आप पूछेंगे कि आखिर इनके ही मकान को क्यों चिन्हित किया गया। ये कार्यवाही नगर पालिका द्वारा की गई है, सिर्फ चिन्हित किया गया है और नोटिस दिया जाएगा। आप कहे गए बहुत जगह है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। आप भी प्रभारी तहसीलदार कनवीर सिंह के बोल सुने। बहरहाल मीडिया की मौजूदगी के चलते प्रशासन मकान को गिराने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और निशान लगाकर बाद में आने की बात कहकर खिसक गया। प्रशासन का सत्ता के लिए ऐसा कारनामा महोबा में चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, यह कार्यवाही कितनी सपाहित साधती है, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। आप तो जो है नहीं देंगे, आप बता दें सीधे।
चिन्हीकरण किया गया है। इसके बाद नगर पालिका की जो कार्रवाई होगी, नोटिस जाएगा उनको। अब आप सभी देख रहे हैं आक्रमण तो है, आप कहेंगे बहुत जगह है, ये भी जवाब रहेगा, आपका प्रश्न रहेगा। नहीं रहे नहीं, सुनिए आप जो कहेंगे सुनिए। ये है कि अभी तक क्यों, मतलब ये लगभग 30-40 साल से लगातार बना हुआ है, अभी तक ऐसी क्यों कार्रवाई? अभी इसके बारे में नहीं जानते। अरे आप सीधे भाई साहब केवल ये कह दीजिए आप कि चिन्हीकरण हमने इतना बोलना बस। अरे हमने महोबा से इसराइल कुरैशी। फरीदकोट जिले के गांव बरगाड़ी में हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामलों में जुडिशियल कमीशन की तरफ से जांच शुरू हुई। श्री गुरु ग्रंथ की बेअदबी मामलों में जहां इस सारे मामले की जांच पंजाब सरकार की तरफ से सीबीआई को सौंपी गई है, वहीं इसके साथ जुडिशियल की जांच भी शुरू हो गई है, जिसके प्रमुख है माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह। जस्टिस जोरा सिंह पिछले 2 दिनों से इस सारे मामले की जांच कर रहे हैं और आज उनकी तरफ से फरीदकोट के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में इस मामले के चश्मदीद लोगों को खुला न्योता दिया गया था, जिनको इस मामले की पूरी सही जानकारी है। आज प्रातःकाल से काफी लोग जस्टिस जोरा सिंह को मिले और घटना के साथ संबंधित सारी जानकारी उन्होंने जस्टिस जोरा सिंह के साथ साझा की। इस मौके पर उनसे मिलने आए चश्मदीद गवाहों को अपने बयान एफिडेविट के द्वारा दर्ज कराने के लिए कहा। इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल अमृतसर से फरीदकोट के जिला प्रधान सुरजीत सिंह भी जोरा सिंह को मिलने के लिए फरीदकोट के रेस्ट हाउस पहुंचे और उनको फरीदकोट में हुए इस कांड की पूरी जानकारी दी। इसके साथ ही उनकी तरफ से जसकरण सिंह कहनवाला, जो कि रोपड़ जेल में बंद है, उनकी तरफ से दी गई एक चिट्ठी भी जोरा सिंह को सौंपी गई। पंजाब सरकार ने जस्टिस जोरा सिंह मान के अंडर एक कमीशन बिठा के भेजा। अज असीं उन्हां नूं मिले हैं, उन्हां नूं असीं जांच पड़ताल कमेटी जो कुछ होण तो उदों ताईं होया, एक साडे जसकरण सिंह कान सिंह वाला कौमी जनरल सकत्तर जिहड़े कि रोपड़ जेल विच बंद आ, उन्हां ने बाई नेम जस्टिस जोरा सिंह के नाम चिट्ठी भेजी है, जिहड़ी अज मैं उन्हां नूं दे दित्ती है। और अगे भी उन्होंने कहा जस्टिस जोरा सिंह जी ने कि तुसीं आउण वाले समय विच जिहड़े चश्मदीद गवाह है उन्हां दे एफीडेविट बना के सानू चंडीगढ़ भेजो। ते नाल ही उन्होंने कहा भी जिहड़े तुहाडे उस वेले दे क्लिप्स वगैरह हैगे आ 13 तरीक दे ते 14 तरीक दे वो भी सानू भेजो, ताकि असीं सही मुजरमां ताईं पकड़ कर सकीए। ये तो सानू कुछ लगता है कि शायद जे ये कमीशन सही रहा ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ मिलूगी। पंजाब फरीदकोट से जगतार तोसंज की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी प्रधान कप्तान अमरिंदर सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मिले हुए हैं और यह पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। अबोहर में हुई घटना के रोष के चलते पंजाब के अलग अलग जिलों में आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडल मार्च किया गया। वहीं गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी के पंजाब के कन्वीनर सुचा सिंह छोटेपुर की अगवाई में आपकी तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। यह सुचा सिंह छोटेपुर ने अबोहर मामले में इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की, तो वहीं उन्होंने मांग की है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर अगर मुखिया दोषी नहीं पकड़े गए तो उनकी तरफ से संघर्ष तेज किया जाएगा। वहीं सुचा सिंह छोटेपुर की तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रधान अमरिंदर सिंह और पंजाब के मुखिया मंत्री प्रकाश सिंह बादल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह दोनों नेता आपस में एक हैं और पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, जबकि इस बार लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले। वहीं सुचा सिंह छोटेपुर ने आरोप लगाया कि दोनों नेता करप्शन के केस में फंसे हुए हैं और यह अपनी काले पैसे की कमाई और अपने परिवार को बचाने के लिए सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ओदे वास्ते आ भी जिहड़ा कानून आ गरीब वास्ते हो रहा, अमीर वास्ते कानून हो रहा। पहली गल तो FIR दे विच ना शिव नूं पाया सी ते ना ओदे भतीजे नूं पाया सी। जदों लोकां ने उत्थे प्रैशराइज कीता, मीडिया भी आया ते लोकां तो डरदियां फिर जिहड़ी सप्लीमेंटरी जिहड़ी FIR नवीं लिखी है ओदे विच उन्हां नूं 120 च पाया वा। तो बहुत वड्डे बंदे आ, लोकां नूं इह शंका वा कि इन्हां नूं किसी ने फड़न दी जरूरत नहीं करनी। असीं अल्टीमेटम दित्ता वा 3 दिनां तक जे उहनूं गिरफ्तार ना कीता आम आदमी पार्टी उन्हां दे परिवार दे दुख विच शामिल होਊਗੀ। जो भी उत्थों दी एक्शन कमेटी प्रोग्राम देਊਗੀ असीं उहदे नाल शामिल होवांगे। इस करके असीं कैंडल मार्च कर रहे हैं कि जिहड़ा पंजाब गुरुआं पीरां पैगंबरां दी धरती सी, इत्थे आपसी प्यार बहुत सी। ये सरकार दे मत्थे ते कलंक आ, पंजाबियां वास्ते बहुत वड्डा चैलेंज आ। अपना भाईचारा बहुत मजबूत सी और जिस तरीके दे नाल बच्चे दे हत्थ पैर कट्टे गए आ
ਇਹੋ ਜੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੀ ਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਚੰਨੋ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇਸੇ ਬੱਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀ ਨਿਊ ਦੀਪ, ਉਹ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਲਟ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਧੂ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਖੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਦ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਚੱਕਣ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਆ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ਆ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। वैसे तो पंजाब सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है और बच्चों को खेलों के प्रति रुचि रखने के लिए उत्साहित कर रही है, लेकिन यह दावे उस समय खोखले हो गए जब विधानसभा हलके में निहाल सिंह वाला ने बने खेल प्रेमियों के लिए स्टेडियम का दौरा किया। वैसे तो पंजाब सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है और बच्चों को खेलों के प्रति रुचि रखने के लिए उत्साहित कर रही है, लेकिन यह दावे उस समय खोखले हो गए जब हमारी टीम ने मोगा जिला के विधानसभा हलके में निहाल सिंह वाला में बने खेल प्रेमियों के लिए स्टेडियम का दौरा किया। इस स्टेडियम का शिलान्यास 10 अप्रैल 2011 को पेड़ू विकास और पंचायत मंत्री रणजीत सिंह बामपुरा ने किया था। उस समय को लेकर अब तक इस स्टेडियम की नुहार जो बनी है वह आप देख सकते हैं। इस स्टेडियम में खेलने के लिए तो जगह नहीं, लेकिन नगर पंचायत ने इसमें कूड़ा डंप करने का स्थान बना दिया है। और तो और इसमें झुग्गी झोपड़ी वालों ने अपनी झुग्गियां बनाकर रहने के लिए स्थान बना लिया है और जानवरों को यहाँ घास फूस खाने को मिल रहा है और नशा करने वाले, जुआ खेलने वालों के लिए अड्डा बना हुआ है, जहाँ एक और सरकार ने उस समय इस जगह को खेल प्रेमियों के लिए मुहैया कराया था, वहीं इसकी हालत इतनी खराब है कि आसपास के घरों में रहने वाले लोगों का भी जीना दुभर हो चुका है। जब इस बारे में स्टेडियम में कूड़ा फेंकने आए रामपाल से बात की गई तो उसने बताया कि हम यहाँ पर सारे शहर का कूड़ा करकट यहाँ डंप करते हैं। उन्होंने कहा कि आपको मालूम ही है कि यह स्टेडियम गेम को खेलने के लिए ही बनाया होगा। हम यहाँ कूड़ा इकट्ठा करते हैं और इसके बाद आगे बड़े डंप में लेकर जाते हैं। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इस स्टेडियम में कब्जे भी हुए हैं। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਡੰਪ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਗੇਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਗਾਂ ਡੰਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਵੱਡੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ? ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਬਜ਼ੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। शहरवासी सुखदेव ने बताया कि निहाल सिंह वाला स्टेडियम का 2 बार नींव पत्थर रखने के बावजूद भी यह पूरा नहीं हो सका। इसकी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर ज्यादातर नशा करने वाले और जुआ खेलने वाले आते हैं। यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और आवारा पशु भी यहाँ पर होते हैं। हम चाहते हैं कि इस स्टेडियम को सुधारा जाए। इसकी हमें बहुत बड़ी समस्या है। स्टेडियम की पहला ग्रांट आई सी जी, पैसा लग गया, कोई काम नहीं आया। ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਸ਼ੂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ 1-2 ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜੂਗੀ।
ਚੰਗੇ ਚਾਰ ਦੇਖਣਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜੂਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬਣੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਗੰਦ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਪਏ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਆ ਗੰਦ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ही नहीं। बच्चे खेलेंगे कि कल खेडां केड़ियां खेडणगे बच्चे। स्टेडियम के बारे में जानकारी देते हुए सतीश कुमार, जो कि स्टेडियम के पास ही रहता है, उन्होंने बताया कि इसके लिए ग्रांट भी आई थी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इस स्टेडियम में गंद भरा पड़ा है, जुआ खेलने वाले और नशा करने वालों का अड्डा बना हुआ है। प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। ਇਹ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ मतलब खेडण वास्ते ते वधिया ढंग नाल इहनूं तैयार किया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।